राजस्थान में कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए लगाए गए वीकेंड कर्फ्यू का असर शनिवार को बाड़मेर में भी देखने को मिला। ग्रामीण कस्बे के बाजारों में भी वीकेंड कर्फ्यू का असर देखने को मिला। इसी दौरान आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर बाकी दुकानें बंद रही। कोरोना की वजह से लोग ज्यादा डर में हैं। 2 दिन का कर्फ्यू होने से लोगों में विश्वास है कि 2 दिन बाद फिर हालात सामान्य हो जाएंगे। तो बाड़मेर में सन्नाटा दिखा, वीकेंड कर्फ्यू का असर यहां दिखा। दुकानें पूरी तरह से बंद रही और लोगों को ये उम्मीद है कि 2 दिन बाद फिर से वही चहल पहल बाजारों में होगी। और बानसूर जिला कलेक्टर अरवर के निर्देश पर उपखंड अधिकारी ने कोरोना को देखते हुए कार्यालय के सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की है। बैठक में तहसीलदार, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, मुख्य ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी समेत कई अधिकारी मौजूद थे। उपखंड अधिकारी राकेश मीणा ने सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए दिशा निर्देश दिए। उपखंड क्षेत्रवासियों से वीकेंड कर्फ्यू का पालन करने की अपील भी की गई। तो कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए ये एक बैठक ब्लॉक स्तर पर की गई। अधिकारियों की समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से हालातों से निपटना है, क्योंकि लगातार जो संक्रमण की दर है वो जिलेवार अब फैलती जा रही है। तो बानसूर में भी ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक आज कराएगी। जिला कलेक्टर के निर्देश पर अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक थी और इसमें किस तरह से हालातों से निपटना है, किस तरह से कर्फ्यू का पालन करवाना है, गाइडलाइंस का पालन करवाना है, उसको लेकर इसमें चर्चा हुई। चित्तौड़गढ़ जिले में आइसोलेशन वार्ड में 5 लोगों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। चित्तौड़गढ़ शहर की मधुबन की रहने वाली एक महिला की भी मौत हुई है। कुल 6 मौत होने के बाद जिला प्रशासन सख्ते में है। इनमें से एक रोगी कोरोना संदिग्ध था, बाकी कोई बुखार से तो कोई सीने में दर्द से पीड़ित था। ऑक्सीजन की कमी भी थी। चित्तौड़गढ़ जिले से पिछले 24 घंटे में 283 कोरोना संक्रमित आए हैं। तो पीएमओ दिनेश वैष्णव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो खबर आ रही है उसने सबको सख्ते में डाल दिया है। 6 लोगों की मौत हुई और 6 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया। वहां पर आइसोलेशन वार्ड में 5 लोगों की मौत हुई है और मधुबन की एक महिला की भी मौत हुई है। राजेश जोशी हमारे संवाददाता इस खबर पर फोनलाइन पर जुड़े चित्तौड़गढ़ से। राजेश, व्यवस्थाएं किस तरह की हैं अस्पतालों में, ये सबसे बड़ा सवाल ऐसे वक्त में उठता है, लेकिन अगर ऐसी खबरें आती हैं तो सवाल फिर उठता है उन व्यवस्थाओं को लेकर। बात की जाए तो 15 तारीख से ये रोगी भर्ती हुए थे। एक 15 को भर्ती हुआ था, 16 का हुआ था। कुछ रोगी ऐसे भी हैं जो आइसोलेशन में भर्ती हैं। वहीं अभी स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक प्रेस नोट भी जारी किया गया है तथा बताया गया है कि 5 जो रोगी जिनकी मौत हुई थी उनमें से कोई भी रोगी ऐसा नहीं था कि कोविड का पॉजिटिव पाया गया। उन्होंने सफाई भी दी है और बताया भी है कि कोई कोविड का पेशेंट नहीं था, बल्कि परिवारजनों का कहना था कि बुखार के रोगी थे, किसी के पेट दर्द था और कई रोगी ऐसे भी जिनका ऑक्सीजन लेवल कम था। तो कहीं न कहीं कोरोना संक्रमित नहीं आए हैं, पर चिकित्सालय का कहना है कोरोना संक्रमित नहीं थे। पर यह माना जा रहा है कि चित्तौड़गढ़ में जिस प्रकार से कोरोना जिस गति से बढ़ रहा है तो कोरोना के कई प्रकार नजर भी आए हैं। सिम्टम्स ऐसे भी नजर आए हैं जो कोरोना के बुखार के भी हैं और ऐसे सिम्टम्स भी देखे गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अभी आने वाले समय में ही सामने आएगा, क्योंकि कोविड में लगभग 100 रोगी है जो अभी वर्तमान में भर्ती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश आपका। तो ये आइसोलेशन वार्ड में 5 लोगों की मौत की खबर और मधुबन की एक महिला की मौत, और बताया जा रहा है कि इनमें से कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं था, इनको बाकी दूसरी बीमारियां थी जिस वजह से मौत हुई है। लेकिन सवाल फिर वही व्यवस्था को लेकर जो बार बार हम उठा रहे हैं, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को लेकर कि आखिर कोरोना के मरीजों का इलाज जहां पर हो रहा है, बाकी दूसरे मरीज जो हैं बाकी बीमारियों से जो ग्रसित हैं
उनकी भी स्थिति को देखना बहुत जरूरी है ताकि इसी तरह से जाने न जाएं। और बढ़ते आगे, बीकानेर में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच मरीजों को ऑक्सीजन के लिए सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट स्थापित किया गया है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एस राठौड़ ने बताया कि जिला कलेक्टर नमित मेहता के सहयोग से मेडिकल कॉलेज में पहला ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया गया है और जिसके जरिए वातावरण से ऑक्सीजन जनरेट कर सिलेंडर में भरा जा सकेगा। डॉक्टर राठौड़ ने यह भी बताया कि इस प्लांट से हर दिन 150 से ज्यादा सिलेंडर में ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सकेगी। और केरली में कोरोना की रोकथाम को लेकर प्रशासन एक्टिव है। उपखंड अधिकारी अनिल सिंघल के नेतृत्व में टीम गठित कर बिना मास्क घूम रहे लोगों का चालान काटा गया। साथ ही 3 दुकानों को सीज किया गया। उपखंड अधिकारी अनिल सिंघल ने कहा कि चालान की प्रक्रिया लगातार पालिका प्रशासन द्वारा जारी है। उधर नगर पालिका के एसआई राम भरोसी मीणा ने यह भी बताया कि पालिका प्रशासन ने कुल 45 लोगों के चालान काटे हैं। तो बिना मास्क घूम रहे तकरीबन 45 लोगों के चालान काटे गए हैं। 3 दुकानों को सीज किया गया है क्योंकि लगातार जो गाइडलाइंस है उनका जो पालन नहीं कर रहा है, प्रशासन उनसे सख्ती से निपट रहा है। इसीलिए खेरली में ये कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है। कई लोगों के चालान काटे, जिन लोगों ने दुकानें खोल रखी थी उनको भी प्रशासन की तरफ से हिदायत दी गई और कई लोगों के चालान काटे गए और कई दुकानें सीज तक कर दी गई। और भिवाड़ी में वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आज एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल हरियाणा सीमा के ताबड़ू नाका पर आरटीपीसीआर रिपोर्ट और राजस्थान की सीमा में प्रवेश के लिए आवश्यक रिपोर्ट जांच के लिए एक कार को रोकने का इशारा किया गया तो सिरफिरे ड्राइवर ने होमगार्ड जवानों पर कार चढ़ाने की कोशिश की। होमगार्ड के जवान धर्म सिंह और धर्मवीर बाल बाल बच गए। होमगार्ड ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों से पूछताछ की। पूरी घटना की जानकारी होमगार्ड जवानों ने पुलिस को दी, लेकिन पुलिस के आने से पहले ही मौके से दोनों ही ड्राइवर वहां से फरार हो गए। और जयपुर पुलिस के अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजय लांबा ने जयपुर में हुई कई वारदातों को खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 11 अप्रैल को जयपुर ग्रामीण के चोमू थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में हथियारों के बल पर 1 करोड़ की लूट की थी। पुलिस की डीएसटी टीम ने साइबर क्राइम और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 2 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दूसरी ओर कुछ मादक पदार्थों के तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 किलो से ज्यादा की अफीम, 1 लग्जरी कार और 1 लाख का कैश बरामद हुआ है। साथ ही महिलाओं से चैन स्नेचिंग करने वाले गिरोह को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, जिनके कब्जे से कुछ चैन भी बरामद हुई है। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह की भी जांच के दौरान धर दबोचा जो प्रदेश में हथियारों की सप्लाई कर गैंगवार की फिराक में था। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 पिस्टल, 5 मैगजीन और 27 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और उदयपुर के फलासिया पुलिस ने वृद्ध दंपति हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने हत्याकांड के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बताएं कि मृतक आसपास के गांव में ब्याज पर पैसे की लेन देन किया करते थे। बदमाशों ने लूट की नियत से वृद्ध दंपति की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए, जिसके बाद उदयपुर पुलिस ने एक स्पेशल टीम का गठन किया और इस पूरे मामले की जांच शुरू की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो वृद्ध दंपति हत्याकांड में ये शामिल थे 4 आरोपी, जिनको पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update.